ईश्वर आराधन भगवान, यानी डेटी सर्विस करना चाहिए। इससे हमारा संबंध बनता है भगवान के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी 5 साधन बताए हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धा या सेवन। तो सकल साधन श्रेष्ठ ई पंचेरा अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए ई पंचेरा अल्प संग। इसलिए श्री मूर्ति का सेवन बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कृष्ण को वस्त्र पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, बंसी देना, ये सबसे एक संबंध बनता है साधक का भगवान के साथ, जो प्रेम को बढ़ाता है। यहाँ पर ध्यान नहीं, बट काम करना है, मन को मेडिटेशन में नहीं लगाना है, डायरेक्टली हमें भगवान की सर्विस करनी है। यही भक्ति है, ये सबके लिए है। कोई भी देखकर सीख सकता है। हम मेडिटेशन देखकर नहीं सीख सकते। कोई मेडिटेशन में बैठा हो तो हम उसको ये देखकर नहीं सीख सकते कि मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन हम भक्ति सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें श्री विग्रह की सेवा करने का मौका मिलता है, हम उसकी सेवा कर पाते हैं। इसलिए सारे वैष्णव संप्रदाय में श्री विग्रह की आराधना करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पत्नी पति के से कह दे कि आज से मैं आपकी भक्ति करूँगी, अपना भक्ति का लेवल बढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपका नाम का चिंतन करूँगी, मेडिटेशन करूँगी और हर वक्त आपके बारे में सोचूंगी, लेकिन सेवा नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी, कपड़े नहीं धोऊँगी, आपके लिए कुछ नहीं करूँगी, आपके लिए मैं कोई सेवा नहीं करूँगी, तो पति की क्या हालत होगी। इसी तरह हम अगर भगवान का हम बोले कि भगवान हम बस मेडिटेशन करेंगे, तो इससे हमारा संबंध नहीं बनेगा भगवान के साथ। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख पाते हैं। इसलिए शारीरिक सेवा भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए। इसी से हमारा प्रेम बढ़ता है, निकटता बढ़ती है। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है राधा माधव का। भक्त जो इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनके घरों में भी बहुत सुंदर श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, और उनको भोग लगता है। तो दिस सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद डिवाइन कपल। इसलिए जो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, क्या गारंटी है कि वो भगवान जी के ही बारे में सोच रहे हैं। लोग तो शवासन करने में जोर जोर से स्नोर करते हैं, यानी कि वो नींद में ही चले जाते हैं। वो कोई मेडिटेशन नहीं होता, और इस कलयुग के लिए मेडिटेशन कहा भी नहीं गया है। गहरी नींद में सो रहे होते हैं। मेडिटेशन में तो और मन कंट्रोल में नहीं आता, और भागता है, और तेज गति से दौड़ता है मन। एक पल में पता नहीं मन कहाँ पहुँच जाता है। मन को भगवान पर लगाना बहुत कठिन है। शरीर को तो फिर भी आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए इस तरह धीरे धीरे मन अपने आप कृष्ण में लगता है। हम संसार में रोज़ जब वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मटेरियलिस्टिक लोगों को देखते हैं। इसलिए कुछ समय रोज़ एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए मंदिर जाकर भगवान जी के श्री विग्रह के दर्शन करने चाहिए। अगर मंदिर जाना ना पॉसिबल हो तो कम से कम घर में ही विग्रह रखें, क्योंकि फ़ोटो रखने से भी बस खाली दर्शन हो पाते हैं, लेकिन विग्रह होने से हम उनकी सेवा कर पाते हैं और सेवा का लाभ भी मिलता है। इससे भगवान में हमारा अटैचमेंट बढ़ता है और मन ऑटोमेटिकली उनमें लगा रहता है। जब हम अपने हाथ से ठाकुर जी को सजाते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तब हम उनसे बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। इस बारे में एक बहुत सुंदर इंसिडेंस हुआ है श्री वृंदावन धाम में। इट इज़ अ ट्रू इंसिडेंस। एक बार एक पुजारी रोज़ ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे। अच्छा, तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, वो ठाकुर जी को पगड़ी बांध रहे थे। जितनी बार पगड़ी बांधते ठाकुर जी उसको गिरा देते सर हिलाकर। ऐसा 20-25 समय टाइम हो गया। पुजारी पग बांधते बांधते थक गए और ठाकुर जी उसको गिरा देते। तो पुजारी जी प्रभु जी को अपना सखा मानते थे। वो पुजारी जी उन सखा भाव से उनसे बातें करते थे। तो खूब तंग आ गए वो कि ठाकुर जी बार बार पगड़ी गिरा रहे हैं। बोले ठाकुर जी को, क्या लगा रखा है आपने? अगर मेरी पगड़ी बांधना है इतनी ही नापसंद है आपको तो खुद बांध लो, मैं नहीं बांधूंगा। मुझे और भी बहुत काम है करने के लिए, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाना है। फिर जब उन्होंने जैसे ही ऐसे दांत लगा दी भगवान जी को, ठाकुर जी भी
डांट खाकर शराफत से पगड़ी पहन ली। इस बार नहीं गिराया उन्होंने। तो मूर्ति अपने भक्तों से बात करती है। वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। जब भी कृष्ण से जुड़ी कोई जब कुछ भी कृष्ण से जुड़ जाता है तो वो साक्षात कृष्ण हो जाता है। फिर चाहे वो उनका नाम हो, चाहे वो उनका अर्च विग्रह हो, चाहे वो उनकी पगड़ी हो, बंसी हो, उनके कपड़े हो, सब कुछ कृष्ण हो जाता है। तो इस तरह प्रहलाद महाराज ने अर्च विग्रह आराधना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। श्रद्धा तत् कथायाम, कृष्ण कथा सुनना ही श्रद्धा कहते हैं। कथा के समान मन जिस तरह कृष्ण में आविष्ट होता है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक बोलते रहे और महाराज परीक्षित सुनते रहे। ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी। इसी तरह उनके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा जाग गई। इसलिए कथा सुनने का इतना इम्पोर्टेंस है। भगवान का कीर्तन स्मरण, भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, उनकी लीला, उनका स्वरूप। जब किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं उसको कीर्तन बोलते हैं। भगवान के गुण, उनकी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़, उनके वो जो भी लीला किए हैं उसके बारे में सुनना, उसी को कीर्तन बोलते हैं, उसी को स्मरण बोलते हैं। भगवान के चरण कमलों में ध्यान अपना मन लगाना, सदा उनके डेटिस में अपना ध्यान रखना और दर्शन करना और उनकी सेवा करना, इसको बोलते हैं वर्शिप करना। फिर हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान अस्त ईश्वरा इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयत। भगवान जब जीवों में परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, इसलिए हमें सिर्फ अर्च विग्रह की नहीं, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बट हमें हर जीवात्मा को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा रूप में कृष्ण वहाँ मौजूद है। हमें सबके भीतर उस परमात्मा को देखना चाहिए। प्रत्येक जीव भगवान का चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि हर जीव में भगवान रहते हैं। चाहे कीट हो, पतंग हो, हर जीव आकाश जैसे अंदर भी है और बाहर भी मौजूद है, वैसे ही कृष्ण भी। सब में कृष्ण को देखना है। कुत्ता हो, चांडाल हो, पापी हो, चाहे जो भी हो, सब में हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं, हर जीव आत्मा के भीतर। ऐसे करने से हम हमारे दुश्मनों को हरा सकते हैं। कौन है हमारे दुश्मन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और पागलपन और मत्सर, जेलसी। जब हम इस पर विजय पा लेते हैं तब हम कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। इस तरह सब दुश्मनों से मुक्त होकर हम भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाते हैं, हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं। निशम्य कर्माणि गुणान अतुत्यान वीर्यानि लीला तनुभि कृतानि यताति हर्षोत्पुल कश्रु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायन्ति रोति नृत्याति। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है तब वह अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है। इसलिए ऐसे जीव मुक्त आत्मा है। जब ऐसे मुक्त आत्मा, ऐसे प्योर डिवोटी भगवान के अद्भुत लीला, उनके अवतारों के बारे में सुनते हैं, तब उनके शरीर में रोमांच होता है, उनके आँखों से अश्रु की धारा बहती है। भगवान की डिवाइन पास्टाइम्स को सुनकर उनकी आवाज़ में कंपन होती है। तो ये सब एक्सटेटिक सिम्टम्स है, इसको भगवान की भक्ति के कारण होने वाले सिम्टम्स। कभी वो इस अनुभव में खुलकर नाचते हैं, कभी गाते हैं, प्रभु नाम कीर्तन करते हैं, और कभी रोते हैं उनकी लीलाओं का स्मरण कर। वो खुद को उनकी दिव्य लीलाओं का पाठ समझते हैं। इस अद्भुत आनंद का प्रदर्शन हम केवल शुद्ध भक्तों में ही देख सकते हैं। ये एक भक्त और अभक्त में डिफरेंस है। आगे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब एक भक्त ऐसे बन जाता है जैसे उस पर किसी भूत का साया हो, तब वो हंसता है और बहुत जोर जोर से भगवान के गुणों का बखान करता है। कभी शांत होकर मेडिटेशन करता है और हर व्यक्ति को भक्त मानते हुए उसको सम्मान देता है। उसे समाज की परवाह नहीं होती। वो एक पागल की तरह जोर जोर से हरे कृष्णा कहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को आत्ममति
समझना चाहिए। आत्ममति का मतलब होता है जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका कॉन्शियसनेस श्री भगवान कृष्ण की तरफ लग गया है। जब ऐसी स्थिति होती है तब वो भक्त भौतिक जगत की सारी गंदगी, मटेरियल कंटेमिनेशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो लगातार भगवान लीलाओं का स्मरण कर रहा होता है, क्योंकि उसका मन और उसका शरीर कन्वर्ट हो चुका है स्पिरिचुअल क्वालिटी से। उसकी प्रगाढ़ भक्ति के कारण उसके मन का अंधकार जो कि भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है ख़त्म हो चुका है और उसके मन की भौतिक कामनाएं पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। यही वो स्टेज है जब कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है। ऐसी ही स्थिति को अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा जाता है और इसके बाद उसकी आइडेंटिटी केवल कृष्ण के नित्य दास के रूप में होती है। भगवान को मित्र या माता पिता या प्रेमी के रूप में संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे भक्तों के लिए जो कोई मटेरियल एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती है उनके लिए ये सारे सिम्टम्स हम श्री चैतन्य महाप्रभु में देखते हैं। उन्होंने जो एग्जिबिट किया है उसमें हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं। माधवाचार्य लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कभी नृत्य करते, कभी रोते, कभी गाते और कभी एकदम चुप हो जाते, फिर कभी कृष्ण का नाम जपते और इसे ही हम परफेक्ट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। हमें यही करना है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस जीवन का रियल प्रॉब्लम है बार बार जन्म लेना और मरना, बार बार, जो एक चक्के की तरह ऊपर नीचे घूमता रहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति के सहारे हम भगवान के टच में आते हैं जिससे कि ये चक्र बंद हो जाता है। इस तरह भक्ति में ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को अनुभव करने के बाद हम इस भौतिक जगत के एग्जिस्टेंस से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे असुर बालकों, ये ज्ञान जो हर ज्ञानी व्यक्ति को पता है, तुम भी कृष्ण की शरण लो और उनकी भक्ति करो। भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं। इस संसार की हर वस्तु को पाने में परिश्रम है। जितना परिश्रम करके एक व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनता है, वो सुख हमें बिना पढ़े लिखे जो सुख हम इतने मेहनत करके मतलब बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, वो सुख तो एक जानवर को भी अवेलेबल है। जिससे कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि एक सूअर भी बहुत सुखी है। वो जो कर रहा है उसमें उसको खूब आनंद मिल रहा है। उसको इसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जानवर तो अस्पताल भी नहीं बनाते, काम पर भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, पर आराम से खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं और सारे इंद्रियों के सुख को भोगते हैं। मनुष्य समाज में जब देखो कोई बीमार रहता है, अगर किसी से मिलो तो वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोता है। बट जानवर वो हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे से मिलकर। इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कष्ट है।